महाकुंभ मेला एक ऐसी जगह जहां मानवता की एक विशाल लहर आध्यात्मिक शांति की खोज में जुटी थी, ऊर्जा से भरी हुई थी। वहां की भीड़ में हर कोई अपने भीतर की शांति की तलाश में था। तभी लॉजी, सिब और कौन, जो हमेशा जिज्ञासु रहते थे, मेरी ओर मुड़े। हमने कल्पवास के बारे में सुना है, लॉजी ने कहा, अपनी बहु लेंस वाली चश्मा ठीक करते हुए। यह मेला के भीतर एक पवित्र आश्रय है, हमें इसकी जांच करनी चाहिए, सिब ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। यह उच्च चेतना की खोज में एक निवास है, दिलचस्प है। कौन? अपनी विदेशी निगाहें दूर क्षितिज पर टिकाए हुए बस सिर हिलाया। उसकी रुचि बढ़ गई थी। कल्पवास, मैंने समझाया, एक गहन प्रतिबद्धता है, आत्मनियमन और आध्यात्मिक अनुशासन की। यह मेले के भीतर एक गहरे समर्पण का प्रतीक है, जैसे एक घेरदार गुड़िया, लॉजी ने कहा। उसकी तार्किक सोच इस परतदार संरचना को सराहा। एक यात्रा जो एक यात्रा के भीतर है, सिब ने जोड़ा। उसकी आवाज में एक शांत आश्चर्य था। कौन, हमेशा अन्वेषक, इस अनोखी प्रथा को प्रत्यक्ष देखने के लिए उत्सुक था। तो चलो, कल्पवास की दुनिया में चलें, मैंने घोषणा की, और एक चमकदार प्रकाश के घुमाव के साथ हमारे सामने एक द्वार खुल गया, जो मेले के एक शांत और एकांत हिस्से को प्रकट करता था। यहाँ साधारण आश्रयों और मंत्रोच्चार की हल्की गूंज के बीच कल्पवासी निवास करते थे। एक गुरु, जिनका चेहरा ज्ञान और शांति से भरा हुआ था, एक ऊंचे मंच पर बैठे हुए थे और उन्होंने व्याख्यान देना शुरू किया। कल्पवास, उन्होंने समझाया, केवल एक भौतिक आश्रय नहीं है, यह आत्मा का परिवर्तन है, शुद्धिकरण और आत्मज्ञान की यात्रा। लॉजी, जो हमेशा व्यावहारिकता की ओर झुके रहते थे, ने हाथ उठाया। लॉजिस्टिक दृष्टिकोण से उन्होंने शुरू किया। इस कठोर वातावरण में प्रतिभागी कैसे जीवित रहते हैं? गुरु मुस्कुराए। सादगी ही कुंजी है, उन्होंने उत्तर दिया। वे न्यूनतम भोजन पर निर्भर करते हैं, जो अक्सर दान द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान का केंद्र आंतरिक पोषण पर होता है, भौतिक आराम पर नहीं। सिब, अपनी आंखें बंद करके पूछते हैं, दैनिक अनुष्ठानों और प्रथाओं का क्या महत्व है? ये मन को शांत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, गुरु ने समझाया। आत्मनिरीक्षण और दिव्य से संबंध बनाने के लिए, स्थान बनाने के लिए। ध्यान, प्रार्थना, शास्त्र अध्ययन, ये आध्यात्मिक विकास के उपकरण हैं। कौन? अपनी दृष्टि दूर करते हुए पूछा, इस कठोर अनुशासन का अंतिम पुरस्कार क्या है? गुरु की आंखों में चमक थी। पुरस्कार बाहरी नहीं है, उन्होंने कहा। यह एक आंतरिक परिवर्तन है, शांति की अनुभूति, स्वयं की गहरी समझ और शाश्वत से संबंध। गुरु ने फिर वैदिक यज्ञों और होमों के बारे में बताया, जो कल्पवास का एक अभिन्न हिस्सा थे। आग, उन्होंने समझाया, शुद्धिकरण का प्रतीक है। ये अनुष्ठान ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आमंत्रित करने और वातावरण को शुद्ध करने का एक तरीका है। लॉजी, जो हमेशा वैज्ञानिक होते हैं, इन अनुष्ठानों के संभावित ऊर्जा प्रभावों के प्रति दिलचस्पी रखते थे। सिब, जो आध्यात्मिक तरंगों के प्रति संवेदनशील थे, ने अग्नि अनुष्ठानों की शक्ति को महसूस किया। कौन, जो प्राकृतिक तत्वों के प्रति आकर्षित थे, अग्नि की लपटों के नृत्य से मोहित हो गए। गुरु ने शास्त्र अध्ययन और सत्संगों के महत्व पर भी जोर दिया। ज्ञान से, उन्होंने कहा, भक्ति के समान महत्वपूर्ण है। यह आध्यात्मिक पथ को समझने का ढांचा प्रदान करता है। जैसे जैसे व्याख्यान समाप्त हुआ, महाकाल, समय का प्रतीक, हमारे सामने प्रकट हुए। उनका अस्तित्व भव्य और आतंकित करने वाला था। ज्ञान साझा किया गया है, उन्होंने गर्जना की। अब विचार करने का समय है। कल्पवास के मार्ग पर ध्यान दें और इसे अपने आत्मखोज की यात्रा में मार्गदर्शक बनाएं। महाकाल के अंतिम गूंजते शब्दों के साथ उन्होंने हमें एक अद्भुत स्थिति में छोड़ दिया। हमारे चारों ओर की हलचल फिर से शुरू हो गई, और जैसे ही हम फिर से भीड़ में शामिल हुए, मैंने देखा कि लॉजी, सिब और कौन कल्पवास की दुनिया में झलक देखकर गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने कठोरता की शक्ति, आध्यात्मिक अनुशासन की गहराई और आंतरिक यात्रा के अद्भुत पुरस्कारों का अनुभव किया था। यह अनुभव उनके महाकुंभ मेले की खोज में एक और परत जोड़ चुका था, आध्यात्मिक जागरण के विविध मार्गों की गहरी सराहना के साथ।